हम लोग के ह्यूमन माइंड बीच-बीच में ना दखल देते रहते हैं। हम अपने माइंड से चलते हैं बिकॉज़ बचपन से कुछ चीज़ें हमने सीखी है, माँ-बाप से सीखी है, कुछ हमने अपने अनुभव से सीखी है। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे जाते हैं ना, पता नहीं कुछ और ही ज़िंदगी में बाहर आता है और ये कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होने वाला है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ के ये स्पिरिचुअल फील्ड में आऊँगा, है ना? क्या ऑरा साइंस के ऊपर पीएचडी करूँगा बिकॉज़ पहले किसने किया नहीं था। तो ये समझना है कि अचानक जो चीज़ें होती है ना, वो एक्चुअली बहुत ऊपर वाले ने प्लान करके रखी है, लेकिन उस अचानक वाली चीज़ों को रेज़िस्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। काफ़ी बार किसी के रिश्ते में, कोई बिज़नेस के लिए, कोई जॉब के लिए, कोई अचानक आपकी लाइफ़ में आके कोई मैसेज देता है। अब भी जब हम कुंभ में गए थे, तो वही मैसेज हमें वापस मिला, वही एक्सपीरियंस वापस मिला कि लाइफ़ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। लोग कहाँ जा रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा था। वहाँ खाना मिलेगा कि नहीं पता नहीं था, पानी मिलेगा कि नहीं पता नहीं था, वहाँ स्नान करने मिलेगा पता नहीं था, कोई व्हीकल मिलेंगे पता नहीं था। मतलब शिव जी कहते हैं कि भाई लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, मुझ पर छोड़ दो और चलते रहो, ऐसा है। अपनी बुद्धि अपना दिमाग मत लगाओ। जब मैंने तुम्हें भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा, राइट? लेकिन हमसे रहा नहीं जाता ना, हम कहीं न कहीं बुद्धि ल लड़ाते हैं। तो हम भी है ना जब कुंभ में जा रहे थे तो बीच-बीच में पुलिस को पूछ रहे थे, अरे ये बैरिकेड छोड़ दो, खोल दो यहाँ पे, यहाँ ऑटो वाले को कहीं भेज दो, या हम उबर की ट्राई कर रहे थे, ओला ट्राई कर रहे हैं क्योंकि सब चीज़ें अभी हाथ में है ना मोबाइल पे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हज़ारों लोग पैदल जा रहे हैं और हम तो भी अपना दिमाग लगा रहे थे। जहाँ कोई सुविधा ही नहीं थी कहीं जाने की, टीवी में दिखा रहे थे 100-100 किलोमीटर तक गाड़ियाँ फँसी पड़ी थी, ऐसा है करके। तो वो समझ में आता है कि एक्चुअली वहाँ जाना इम्पोर्टेंट नहीं था। वो समझना इम्पोर्टेंट था कि ये सब चीज़ें घर पे भी हो सकती है, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे भी हो सकती है। और यही स्पिरिचुअलिटी हम आप लोग को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप घर पे बैठे-बैठे सिंबल्स की प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, आप योगा करो। हाँ, कुछ जगहों पे जाना ज़रूरी है जहाँ पे जैसे मैंने कहा भई हाई एनर्जी होती है। वो एनर्जी को लेना जहाँ कहीं शक्तिपीठ है, कहीं पे ज्योतिर्लिंग है, कहीं गुरुद्वारा है ना? दरगाह है, वहाँ जाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पावर मिलने के बाद ना चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर होती है। तो वो चीज़ों को पूर्वजों ने या साधु संतों ने कहीं न कहीं उसको तथास्तु करके रखा हुआ है। मैं 2001 की साल में आज से एग्ज़ैक्टली 15 साल पहले मैं राजस्थान की मतलब टूर पे आया था, ऐसा है। 24 साल पहले 24 इयर्स बिफोर। तो मुझे वो सब याद आता है कि 24 इयर्स पहले जब यहाँ मैं 15 दिन घूमा पूरी राजस्थान में, हम लोग की एक ट्रिप थी। तभी मैं सिंबल्स ही डाले जा रहा था, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, जहाँ-जहाँ पे हम जा रहे थे और ये सोच रहा था यहाँ जिसको जो ज़रूरत है उसको यहाँ मिल जाए, बिकॉज़ हमें क्या पता आपको क्या ज़रूरत है। तो ये सीड्स बीज हमें डालने हैं, बाकी तो फिर ऊपर वाला है उसको पता है उसको क्या करना है। तो जहाँ-जहाँ पे यहाँ पे कुछ किले देखे टूटे हुए, कुछ मंदिर खंडित देखे बहुत सारे, कुछ बहुत सारे यहाँ की जो इतिहास के बारे में जो हमें बताया गया था, तो ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर, हमारे डीएनए के अंदर अभी भी कुछ तो है अधूरा और इसलिए शायद वापस ऐसी ज़मीन पे आना पड़ता है, ऐसे जगह पे रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एक्सीडेंटली यहाँ रह रहे हो, कुछ तो आपको कर्मा होगा ना यहाँ पे, इस ज़मीन पे, राइट? लेकिन अगर आप इसको क्लियर करोगे स्पिरिचुअलिटी से, हीलिंग से, तो फिर मे बी नेक्स्ट लाइफ में और कहीं मौका मिलेगा रहने के लिए, है ना? नहीं तो वापस इसी जगह पे आना होगा। तो लाइफ वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम उसके पहले समित शिखर गए थे, तो वहाँ पे भी हमने 15 दिन ऐसे ही जितने भी 24 तीर्थंकर के स्थान थे, वहाँ बहुत सिंबल्स डाले, बहुत हीलिंग की, बहुत मेडिटेशंस किए। तो उसके वजह से ना बहुत जैन साधु-साध्वियों तब से लेके आज तक हमारे पास आते हैं कि हमें हीलिंग सीखनी है। तो हमें लगता है अरे हम कौन होते हैं इन्हें सिखाने वाले, इनके पास खुद का इतना पावर होता है, जैन साधु लोग हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऊपर वाला ना सबको एक-दूसरे पे डिपेंडेंट रखा है। आप हम पे डिपेंडेंट है, हम आप पे डिपेंडेंट है। जैन साधु भी किसी कभी वैद्य पे डिपेंड होते हैं, कभी हीलर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। पावर होता है, लेकिन तरीका नहीं पता कि उसको चैनल कैसे करना, उसको पाथ कैसे देना, उसको रास्ता कैसे देना।
तो हम सब एक दूसरे से अगर नहीं सीखेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और उसके पहले हमें अपना अहम तोड़ना पड़ेगा, ईगो तोड़ना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है मुझे तो सब पता है, मैं तो अव्वल नंबर पे हूँ, मैं तो सक्सेसफुल हूँ, मुझे ये छोटे क्या सिखाएंगे, मुझे वो जाति वाले क्या सिखाएंगे, मुझे वो लोग क्या सिखाएंगे। ये अगर आप सोचोगे ना तो कभी आगे नहीं जाओगे। मतलब आज भी मैं देखता हूँ कि मेडिकल प्रैक्टिस हमारी बहुत फेलियर है, बहुत सारे पेशेंट्स को हम ठीक नहीं कर पाते। लेकिन डॉक्टर कभी नहीं कहते जाके भाई रामदेव बाबा से योगा सीखो, कभी नहीं कहते कि भाई मेडिटेशन जाके सीखो, कभी नहीं कहते पंचकर्मा कराओ, योगा का हीलिंग करो, कभी नहीं कहेंगे। पेशेंट मर भी जाएगा, लेकिन डॉक्टर अपना अहम नहीं छोड़ते। फेलियर को कभी वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मैं फेलियर हूँ। वो कहते हैं साइंस फेलियर है। साइंस कभी फेलियर नहीं होता है। साइंस को जितने लेवल पे आप ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हो, चाहे वो नासा का लेवल हो या मंगल पे जाने का लेवल हो या आध्यात्मिक का रिसर्च हो, वो लेवल तो हम तय करते हैं ना। साइंस कोई इंसान थोड़ी है, मुझे बताओ इंसान है? हाँ, इंसान थोड़ी है। ये माइक इंसान थोड़ी है, ये हमें पता है ना उसको कहाँ कैसे रिकॉर्ड करना है, उसको किससे इस्तेमाल करना है। तो बहुत जल्दी जल्दी ना हम ये डिक्लेयर कर देते ये मेरी कमियां नहीं है, ये मेरी खामियां नहीं है, ये तो हमारे घर का कल्चर ऐसा है, ये तो देश ही ऐसा है, ये देश आगे बढ़ने ही नहीं देता है। लेकिन देश कोई इंसान थोड़ी है ना, कोई इंसान थोड़ी है। तो साइंस भी इंसान थोड़ी है। मैंने देखा साइंस का रिसर्च था सिर्फ केमिकल बेस के ऊपर, तो मैंने एनर्जी साइंस के ऊपर बहुत रिसर्च किया। मैंने दुनिया भर में जितने भी साधन अलग अलग मिले, ऑरा साइंस, ऑरा मशीन, सब जगह जाके एक एक जमा करता गया मैंने उसको बियॉन्ड ले जाने की कोशिश की, क्योंकि कहीं तो है वो चीजें। अब मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसा साधन भी हो जिससे हमें चेतना पता चले, हमारी चेतना किसकी है। हमारे अंदर दुर्गा माँ की चेतना है, काली माँ की चेतना है, शिव जी की है, कृष्ण भगवान की है, राम की है, हनुमान जी की है, महावीर की है, बुद्धा की है। पता ही नहीं ना किसकी चेतना है हमारे साथ। और जब तक ये चेतना नहीं पता चलेगी तो हम जिंदगी में आगे जाएंगे कैसे? आप मुझे बताओ, आपके मोबाइल में कौन सा सॉफ्टवेयर है अगर आपको ही नहीं पता तो आप उसका ऑपरेट कैसे करोगे? आपको पता है ये एप्पल का सॉफ्टवेयर है, ये एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर है। समझ में आ रहा है? तो पूरी स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस क्या है? उस चेतना को जानना और उस एनर्जी के लेवल को जानना, उस कुंडलिनी को जानना, उस चक्र को जानना, उस नाड़ियों को जानना। समझ में आ रहा है? उसको जानना। बिकॉज आपको अपना अभ्यास करना है, लेकिन हम अपना अभ्यास नहीं करते, अपनी पढ़ाई नहीं करते। हम लोगों की जिंदगी में ताक झाक करते हैं ये जानने के लिए उसका क्या चल रहा है, उसका रिश्ता कहाँ चल रहा है, उसका बिजनेस कहाँ चल रहा है, वो कहाँ जॉब के लिए जा रहा है, पढ़ाई क्या कर रहा है। मतलब हमारा पूरा दिमाग एक्सटर्नल अपीयरेंस में जाता है। और ये सारी जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, ये सारी अंदर जाने वाली क्रियाएं हैं। और हमें डर लगता है अंदर जाके कहीं मैं अब खो ना जाऊं या अपने आप को हैंडल नहीं कर पाऊं। सबको ऐसा लगता है कि नहीं? इज इट राइट? कि भाई कभी अंदर चले गए तो अरे क्या होगा, जो किसको क्लस्ट्रोफोबिया होता है, मतलब खुद को कहीं अंदर रूम में बैठना अकेला भी उनको तकलीफ देता है। थोड़ी लाइट चालू करके रहते हैं। कोई केव्स में नहीं जाता है, कोई लिफ्ट में नहीं जाता है, कोई हाइट पे नहीं जाता है, कोई पानी के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि एक फियर है। और ये फियर निकालने के लिए ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लोग पास्ट लाइफ में जाने के लिए भी फियर है, जाने को उत्साह है कि मुझे देखना है पिछला जन्म। लेकिन जब हम लेके जाते हैं तो बोलते हैं नहीं मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, मुझे लगता है मैं वापस नहीं आऊंगा। तो ये ऐसी लोगों को लगता है। लेकिन ऐसी कोई मतलब फिल्म की रील थोड़ी है कि पीछे गई तो आगे नहीं आएगी। ये तो अपने हाथ में ना दिमाग है, दिमाग को जितना पीछे ले जाओगे जाएगा, और आगे ले आना है तो आगे भी जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। मैं आपको कहूंगा कि 10 साल पहले आपने किसी की फैमिली की किसी की शादी अटेंड की, वो कैसा रहा, तो आप अपने दिमाग को ले जा सकते हो। इज इट राइट? आपके हाथ में। मैं बोलूंगा चलो अभी आज सुबह क्या सब्जी खाई, तो भी आप पीछे ले जा सकते हो कि हाँ मैं आज 4 घंटे पहले मैंने ये सब्जी खाई। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? दिमाग हमारा, चेतना हमारी जहां जाना है चले जाएंगे। वो लीनियर माइंड नहीं होता है। ऐसा स्केल नहीं होता कि पीछे गए तो आगे नहीं आएंगे। इट्स अ सर्कुलर माइंड। समझ में क्या? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये सर्कुलर माइंड होता है। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या है ना, हमको इस सर्कुलर माइंड को ना और ज्यादा लाइट देनी पड़ती है, प्रकाश देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि पिछली गलतियां दोहराए नहीं। हमने जितनी भी गलतियां पहले की है,
आप सोचो अगर उसी गलतियों को आप दोहराओगे तो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज समय वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। कुछ लोग क्या बोलेंगे, 10 दिन पहले भी यही तुमने गलतियां करी, आज भी तुमने ये करी, 10 साल पहले भी तुमने ये किया। अब पिछले लाइफ में लेके जाऊं तो कहेंगे अरे 10 जन्म पहले भी मैंने ये गलती की थी, उसको मैंने टोका था, उसको मैंने तकलीफ दी थी, उसको मैंने परेशान, इस लाइफ में भी मैं उसको परेशान कर रहा हूँ, या उस जन्म में भी उसने मुझे परेशान किया, इस जन्म में भी मुझे परेशान कर रहा है। वो पैटर्न आपको तोड़नी पड़ेगी। ये फिर आप साइकिक सर्जरी से तोड़ो, या अपने मनोबल से तोड़ो, अपने करेज से तोड़ो, अपने गट से तोड़ो, अपने विल पावर से तोड़ो, अपने योगा से तोड़ो, अपने योग से तोड़ो, ये आप पे निर्भर होता है। इज इट राइट? नहीं तो जो कुरुक्षेत्र में हुआ था वो युद्ध तो आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है कि नहीं? मतलब उस जन्म में अगर द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ तो आज भी रेप होते हैं कि नहीं यहाँ पे? अभी किसने बताया कल भाई अजमेर बंद है उसी कारण की वजह से। मतलब दिमाग तो लोगों का वही है ना कि वो वापस हिस्टोरिकल इवेंट में जाता है, सर्कुलर है इसलिए तो पीछे जाता है, और उससे उसने कुछ सीख नहीं ली तो उसको दोहराता है। सीख क्यों नहीं ली? क्योंकि उसमें विजडम नहीं था, बुद्धि थी। मतलब गॉड का माइंड होना चाहिए, डिवाइन माइंड होना चाहिए, ह्यूमन माइंड नहीं होना चाहिए। इंसान का दिमाग ना बहुत छोटा होता है, वो उतना ही सोचता है। बड़े बड़े डॉक्टर भी उतना ही सोचते कि नहीं इसमें कैंसर का इलाज नहीं है मतलब नहीं है, इसका मरना है मतलब मरना है। अरे ऐसा थोड़ी लिखा है। ये तो हम डॉक्टर ने बोला कि कैंसर इज कैंसर, लेकिन नेचर क्योर में जाते हैं या अगर हम कहीं पे वैद्य के पास जाते हैं तो उसके पास इलाज मिल जाता है। लेकिन इतनी दृष्टिकोण होनी चाहिए कि आदमी उस बियॉन्ड लिमिट तक जाए। और वो दृष्टिकोण कब होगी? जब आप है ना शरीर की चेतना से बाहर आओगे। नहीं तो वो शरीर की चेतना से आपको रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करेगा। जैसे हम डॉक्टर कहते हैं ये रिपोर्ट के हिसाब से आपको फाइनल स्टेज का कैंसर है और इसमें आपको सिर्फ 2 ही महीने बचे। तो ये माइंड की कैसे देखो परिभाषा है कि वो बॉडी के लेवल की मेजरमेंट करता है, टाइम मेजरमेंट करता है। इज इट राइट? लेकिन जो लोग ऐसे बोलते हैं ना वो कभी भी अपने उसको तोड़ते नहीं हैं। लेकिन जो लोग बहुत जुनूनी होते हैं ना वो कहते नहीं मैं तो जिंदा रहूंगा और 5 साल और 10 साल कुछ भी होने दो, मैं तो जिंदा रह, और सही में वो जिंदा रहते। तो ये जो चमत्कार होते हैं, हम बोलते ये कोई साधु करता है, कोई साधु नहीं करता है, हमारा दिमाग करता है, हमारी ऊर्जा शक्ति करती है, हमारी कुंडलिनी करती है, हमारी आत्मा करती है। आज जब मैं फ्लाइट में बैठा था सुबह सुबह दिल्ली से यहाँ, तो मेरा पूरा आवाज बैठा हुआ था बिकॉज कल इतने पॉडकास्ट किए थे मैंने। तो मैंने आज एक नया एक्सपेरिमेंट किया। हमेशा तो मैं सिंबल्स डालता हूँ, साइकिक सर्जरी करके अपने गले की आवाज खोल देता हूँ। आज मैंने सोचा मेरी आत्मा की लाइट होगी, उसको कहता हूँ मेरा आवाज खोल दे तू। और सही में पूरा टाइम आज मैं वही प्रोग्राम कर रहा था क्योंकि मुझे आज आपको मिलना था। मुझे ऐसा नहीं था कि मैं आऊं सिर्फ आपको चेहरा दिखा के जाऊं। तो वो प्रकाश जो आत्मा की है उसको मैंने साउंड वोकल कॉर्ड पे लेके गया, क्योंकि एनाटॉमी मुझे पता है कि कहाँ पे मेरा वोकल कॉर्ड है ना, स्वर पेटी कहते हैं कि नहीं, है ना। तो मैं उस लाइट को, प्रकाश को ना वो लेके जा रहा था, उस वोकल कॉर्ड को मैं प्रकाश दे रहा था, एनर्जी दे रहा था। और उसी टाइम पे मैं सिंबल्स डाले जा रहा था और सरस्वती माँ को कह रहा था कि कुछ आज मुझे ज्ञान दो, आज मुझे और नया ज्ञान दो। तो मैं समझ रहा था कि तकलीफ इसलिए हुई थी कि मुझे नए ज्ञान के लिए ये एक्सपेरिमेंट करना था। अगर ये तकलीफ नहीं होती तो मैं कुछ नया करता ही नहीं, नया सोचता ही नहीं। तो आपको भी, जितने लोगों को जो भी तकलीफें हैं ना, ये तकलीफें ये बता रही है कि कुछ तो आपको नया करना है। ये तकलीफें देने में भगवान को भी कोई मजा नहीं है। आपके रिश्ते खराब है या आपको पैसे का प्रॉब्लम है, आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है, भगवान को क्या लेना देना? हम बोलते क्या भगवान मैंने क्या कर्म किए, तूने मुझे ऐसी तकलीफ दी। अब कोई कर्म भी नहीं है, कोई भगवान भी ऐसे तकलीफ देने में बैठा नहीं पड़ा है, कोई वेला थोड़ी बैठा है हमारे जैसा खाली बैठा पड़ा है कि चलो यार इसको डायबिटीज दे देते। ऐसा थोड़ी सोचते। लेकिन कुछ चीजें जब हमको देते हैं ना तो उसके पीछे हमको कुछ काम करना है, आध्यात्मिक काम करना है। और उस काम करते करते ना हमको उस चीज का निवारण करना है। अब समझ में आ रहा है? काम हमको करना है, हम उल्टा करते हैं। हम है ना लोगों को काम पे लगा देते, तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। तो घर वाले सोचते खुद तो कुछ कर नहीं रहा है, मेरे को ही काम पे लगा रहे हैं। बच्चे भी ऐसे ही सोचते, पार्टनर भी ऐसे ही सोचते। इज इट राइट?
मतलब बहुएं सोचती है सास तो काम नहीं करती, मुझे काम पे बिठा दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? खुद तो सक्सेस हुई नहीं और मुझे सक्सेस का भाषण दिए जा रही है। समझ में आ रहा है? तो ये क्यों होता है? बिकॉज हम अपने पे कर नहीं रहे, तो सोचते चलो किसी को तो काम पे लगा दें। तो जिसको डोमिनेटिंग कहते हैं, डोमिनेटिंग नेचर समझते हैं ना कि नहीं? और हम कहते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है कि भाई ये कैसा है कि एक इंसान दूसरे को दबा रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन हमें ये कुछ भी नहीं करना है। हमें अपना पावर, अपना ऑरा, अपनी एनर्जी किसी के ऊपर नहीं लगानी, और अगर लगानी है तो सेवा के लिए लगानी है। किस चीज के लिए लगानी है? सेवा के लिए, बस, और कोई नहीं लगानी है। किसी को दबाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, खुद को ऊंचा दिखाने के लिए, किसी को डिप्रेस करने के लिए, किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, इसके लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां बहुत जरूरी है। मैंने अभी कुछ दिन पहले टॉक में मैंने कहा कि अगर 2500 कैलोरी की एक एनर्जी हमारे इंसान के अंदर होती है, तो वो 2500 कैलोरी पूरी पॉजिटिवली कहीं लगनी चाहिए। ऐसा नहीं 500 कैलोरी कहीं पॉजिटिवली लग रही है, 2000 कैलोरी नेगेटिव चीज में लग रही है। और वो हम सोचते हैं मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? पूरी बड़ी एनर्जी तो नेगेटिव में लगा दी थी कि उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, उसको मैं दिखाऊंगी, वो रिवेंज एटीट्यूड, वो नफरत है ना, वो क्रोध, इज इट राइट, ईर्ष्या, वो जलसी, अहंकार, उसमें वो 2000 कैलोरी लग गई थी। 500 कैलोरी किस में लगी है? मुझे अच्छे पैसे कमाने, मुझे अपनी अच्छी हेल्थ बनानी है, मुझे अच्छे रिश्ते बनाने। लेकिन वो 500 कैलोरी कैसे काम करने वाली है जहां 2000 गलत चीज पे लग गई है? तो यही ऑरा में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी एनर्जी कहाँ पे कम है और उसको बढ़ानी कैसी है, और कहाँ पे ज्यादा है और उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, तो उसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऊर्जा अंदर ही है और अंदर का ही करेक्शन करना है। बाहर की जो ऊर्जा है ना, ये तो दवाई के जैसे टेम्पररी काम करती है। आपने देखा कि नहीं? टेम्पररी काम करती है। मतलब आपने अगर सनलाइट भी ले ली, बच्चे को ना सनलाइट ले दिया, तो अंदर कैल्शियम डेवलप्ड होता है, हड्डियां डेवलप होती है, लेकिन अंदर डेवलप्ड होती है ना। कभी भी सन का जो सूर्य का प्रकाश है सीधा हड्डियां नहीं बनाता है, वो अंदर कुछ रसायन बनाता है, कुछ केमिकल बनाता है, उसके बाद हड्डियां बनती है। इज इट ट्रू? तो ऊपर का प्रकाश है, वो प्रकाश सिंबल के जरिए अंदर लो, मंत्र के जरिए अंदर लो, और उसके बाद कुछ संकल्प करो कि ये ऊर्जा मुझे अपने डर निकालने में लगानी है, गुस्से निकालने में लगानी है, रिश्ते अच्छे बनाने में लगानी है, अच्छी हेल्थ सेहत बनाने में लगानी है। तो डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो अर्जुन के पास पावर बहुत था, एनर्जी बहुत थी, फोकस भी बहुत था, लेकिन उसको पता ही नहीं था एनर्जी को डायरेक्शन कहाँ देना। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा भाई तुझे इस दुर्योधन को अधर्म के लिए तुझे एनर्जी लगानी है। तब उन्होंने लगाई कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो हम सभी के पास ना पूर्वजों ने बहुत ऊर्जा दी है, बहुत एनर्जी दिया है, लेकिन पता ही नहीं कि एनर्जी लगानी कहाँ पे। तो हम क्या करते हैं ना, जब नहीं लगा सकते तो कोई बच्चा हाथ में है तो उसको लगा देते जोर से, उसके कान के नीचे बजा देते। कभी सास बहू की बजाती है, कभी पति पत्नी की बजाता है, क्योंकि उसको डायरेक्शन नहीं पता कि उसको किस दिशा में ऊर्जा को ले जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बड़े बड़े संत साधुओं के पास ऊर्जा बहुत है, लेकिन वो लोग है ना इस दुनिया में जो बुराइयां चल रही ना उसकी बातें करके वो एनर्जी कभी कभी खत्म कर देते। अगर वो लोग वही ऊर्जा हम जैसे लोगों के ऊपर खर्च कर दे कि भाई तुम्हारा ये भला हो, वो भला हो, तुम्हारा ये संकल्प पूरा हो, तो सही में कितना जबरदस्त काम हो जाएगा। बिकॉज आप और हम तो पूरे दिन व्यस्त होते हैं, लेकिन वो तो बहुत ध्यान तपस्या साधना करके कितनी ऊर्जा निर्माण करते हैं। लेकिन वो जब देखते हैं कि समाज में कुछ बुरा चल रहा है, तो उस बुराइयों की बातें कर रहे हैं कि आजकल देखो लड़कियां ऐसे कपड़े पहनते हैं, आजकल देखो समाज ऐसे चलता है, आजकल देखो रिश्ते नहीं चल रहे, आजकल देखो जुआ सट्टा ज्यादा खेला जा रहा है। मतलब ये बातें करने से ना वो रॉन्ग डायरेक्शन में एनर्जी जाती है। मतलब दोनों प्रॉब्लम है। हम जैसे लोग एनर्जी को काम मतलब क्रिएट नहीं कर पा रहे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर, परिवर्तन नहीं कर पा रहे, उनके पास एनर्जी है तो वो सही दिशा में दे नहीं पा रहे हमें। इज इट राइट? तो अल्टीमेटली यही एक रास्ता निकलता है कि हम ही अपने पे काम करें, सिर्फ उनसे आशीर्वाद ले ले, उनसे आशीर्वाद ले ले। अभी ना हमें साधु बनना है, ना सन्यास लेना है, ना हमें अभी मोक्ष के लिए कोई बात करनी है। हमें अभी सिर्फ कामयाब होना है जो काम हमने आज हाथ में लिया है।
आज अगर आपने खाना बनाना हाथ में लिया तो इतना अच्छा बनाओ कि लोग कहेंगे भाई जो लंगड़ खाना मिलता है, जो प्रसाद मिलता है, वैसा ही स्वाद यहाँ आ रहा है। तो आज आप कामयाब हो गए। आज पति की सेवा की, पत्नी की सेवा की, बच्चों की सेवा की, कर लो सेवा। क्योंकि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में ये लोग मिले हैं, तो कुछ तो ऊपर वाले का संकल्प होगा कि नहीं? तो फिर क्या सोचना है कि भाई मैं क्यों करूं, मुझे क्या मिलने वाला है? अरे आपको ये करने से ही तो कुछ आगे मिलेगा। वो कुछ नहीं देगा, लेकिन वो तो देगा कि नहीं? इंसान कुछ नहीं देगा। इंसान के बाद तो खुद को देने के लिए कुछ नहीं है, वो आपको क्या देने वाला है? समझ में आ रहा है? तो मैंने भी यही सोचा कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे सिर्फ़ दवाइयों को लेके चलना है, और अगर मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे बहुत नया-नया रिसर्च करना पड़ेगा, ट्रैवल करना होगा, लोगों को समझाना होगा कि खुद को कैसे खड़े करना, खुद के अंदर के इंसान को कैसे तेजस्वी बनाना। तो इसलिए मैंने पूरी ज़िंदगी मतलब पूरा समय लगा दिया, और आपको भी यही करना पड़ेगा कि पूरा काम अपने पे लगा दो। सुबह योगा करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा डाइट करो, थोड़े अच्छे सत्संग अटेंड करो, अच्छे यूट्यूब्स देखो। इतना कुछ अच्छा करने के लिए है, तो बुरे के लिए समय रहेगा कहाँ पे? और बुराइयाँ करने के फ़ायदा भी क्या है? आपके बोलने से कोई थोड़ी कुछ होने वाला है। मतलब मैं बोलूँगा, कितने सड़कें खराब है, कितनी सड़कें खराब है। ऐसे बोलने से सड़कें थोड़ी ठीक होने वाली है। तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ, सड़कें खराब होती है ना, मैं वहाँ सिम्बल्स डालते हुए जाता हूँ, डालते हुए जाता हूँ। फिर 2, 4, 6 महीने बाद कभी उस जगह पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ, अरे! सड़कें अच्छी बन गई, किसने तो अच्छी बनाई। फिर मैं उसकी हीलिंग करता हूँ जिसने बनाई। ये नहीं कि मैं क्रेडिट लेता हूँ, मैंने देख सिम्बल डाले ना तभी सड़क अच्छी बनी। नॉर्मली इंसान ऐसे ही करता है ना, मेरे वजह से तू डॉक्टर बना, मेरे वजह से ये घर बना, मेरे वजह से तेरा ये हुआ। अरे तुमने कुछ नहीं किया, उसके डिवाइन प्लान में था, तुम्हारा छोटा-सा एक कंट्रीब्यूशन था, वो तुमने एक छोटा-सा पार्ट प्ले किया। उससे बड़ा कुछ तुमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन हर इंसान क्रेडिट लेता है, और जब बुरा कुछ होता है तो ब्लेम करता है। ये 2 चीज़ें ना आज के बाद बंद कर देना। कभी क्रेडिट मत लेना कोई चीज़ का, और किसी को कभी इल्ज़ाम मत देना, कभी ब्लेम मत करना कि तेरे वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हुई है। क्योंकि अच्छा-बुरा ये तो एक जीवन की सृष्टि का एक चक्रव्यूह है। इसमें कोई कुछ बड़ा नहीं कर रहा है, बस अपना छोटा एक पार्ट प्ले कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब कृष्ण भगवान भी थे, उन्होंने भी अपना पार्ट प्ले किया। उतना बड़ा नहीं किया कि भई वस्त्र रण को रुका दिया, युद्ध को रुका दिया। ऐसा किया क्या? नहीं किया ना। मतलब तीर्थंकर ने भी ऐसा नहीं कि 24 नहीं, 24,000 तीर्थंकर किया, ऐसा थोड़ी किया। उन्होंने बस अपने-अपने तीर्थंकर ने मोक्ष में जाके वो अपने बाहर निकल गए, एग्ज़िट हो गए। तो आपको सबको ना अपने पे काम करके एग्ज़िट होना है। बाकी जो भी दिन में यहाँ हो रहा है, जो भी फैमिली में हो रहा है, जो भी सोसाइटी में हो रहा है, उसको अपने हिसाब से होने दो। अगर आपको पसंद नहीं है, तो उसके लिए संकल्प करो, उसके लिए भाव करो कि ये जल्दी इसमें परिवर्तन आ जाए। मैं अपनी मेडिकल फील्ड को चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस चेंज कर सकता हूँ। ये फ़र्क समझ गए आप? मैं घरवालों को नहीं बदल सकता हूँ। मैं परिवार की कल्चर को चेंज नहीं कर सकता हूँ, है ना? क्योंकि वो अपने माइंडसेट से चल रहे हैं। अब वो क्या होता है कि गलत सही की बात नहीं है, वहाँ क्या है, वो पुरानी चीज़ों को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। कल जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था, तो मुझे ये पूछ रहे थे वो लोग, जो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले हैं, मुझे पूछ रहे थे कि क्या लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? मतलब धर्म में, मतलब ये जो क्या कहते हैं, सभ्यताएँ खत्म हो रही है, सिविलाइज़ेशन, सब ऐसी-ऐसी सब बातें कर रहे थे। मैंने कहा कि कौन कहता है ये अच्छा है, बुरा है? इंसान ही तो डिफाइन करता है। समझ में कि नहीं? हम डॉक्टर कहते हैं कि आप दारू मत पियो फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन किसी को कफ होता है, तो हम वही सिरप पिलाते हैं जिसमें दारू होती है कि नहीं? आप फेंसिडिल लो या बेनाड्रिल लो या कोरेक्स लो, कितनी भी मैं सिरप के नाम लूँ, हर एक में कुछ ना कुछ 0.4% अल्कोहल्स होता ही है करके। इज़ इट राइट? तो कोई अच्छी-बुरी चीज़ नहीं होती, उसका मात्रा, उसका प्रमाण बहुत महत्व का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका मात्रा, प्रमाण हमारी चेतना डिसाइड करती है कि मुझे कितना लेना चाहिए, कितना सेवन नहीं करना चाहिए। मुझे क्या शब्द का इस्तेमाल करना है, क्या शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे कितना भाव एक्सप्रेस करना है, कितना नहीं करना है। ये एक इंसान के हाथ में होता है। लेकिन जब इंसान अचेतन मन से चलता है ना, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, और वो बह जाता है, वो बहुत आगे निकल जाता है।
और उसमें ही वो बाद में पछताता है। लेकिन जो इंसान स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है उसको पता है कि भाई मुझे अगर पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हुई तो मुझे इतना ही खाना है, बाकी मुझे हरी सब्जी ज़्यादा खानी है। मात्रा समझ गए ना आप? प्रमाण समझ गए कि नहीं आप? इज़ इट राइट? तो ये नहीं कि पिज़्ज़ा खराब है, नहीं, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा खाने से कोई बुरा भी नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इज़ इट राइट? तो आप है ना जब भी ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल करना कि मेरे लिए क्या अच्छा है, ये मुझे बताओ। क्या अच्छा है ये मुझे बताओ। जब अच्छी चीज़ें पता चल गई ना, तो बुरी चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ठीक हो जाएगी। एक ही चीज़ तो पता चलना है ना, आप थोड़ी भगवान को बोलोगे, भगवान ये प्रकाश है कि प्रकाश नहीं है, इसकी अक्ल दो, उसकी अक्ल नहीं देगा। भगवान सिर्फ प्रकाश की अक्ल देगा, जब प्रकाश नहीं है तो समझ लो कि अंधेरा ही है, लाइट एंड एब्सेंट ऑफ लाइट, तो देयर इज नो डार्क साइड, देयर इज नो डार्कनेस, इज इट राइट? तो ये मैं कहता हूँ कि प्रमाण का मतलब है कि मुझे बताओ मुझे कितना लेना चाहिए। जैसे हम डॉक्टर को पूछते हैं ना कि दिन में 1 गोली खाओ कि 2 गोली खाओ, इज इट राइट? डॉक्टर को ये नहीं कहता हूँ, अच्छा 1 खाओ, अच्छा 2 खाऊंगा तो क्या होगा, अच्छा 3 खाऊंगा क्या होगा, अच्छा 4 खाऊंगा तो क्या होगा, अरे 5 खाऊंगा तो क्या है? ऐसे कभी आपने पूछा है? आप अपने प्रमाण पूछते हो कि मेरा ये शुगर है तो मुझे कितना खाना चाहिए, समझ, मेरा ये ब्लड प्रेशर है तो मुझे कितना खाना चाहिए, इज इट राइट? तो ये प्रमाण बहुत, मेजरमेंट जिसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना विज्ञान इंपॉर्टेंट है, साइंस इंपॉर्टेंट है, इतना मैथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आपका अंदर ये डिवाइन माइंड चलेगा ना, तो ये दोनों चीज का समझ में आएगा कि मुझे कितने प्रमाण में क्या करना है, इज इट राइट? पहले के यहाँ पे भी राजा महाराजा कहीं बह गए थे तो बुरे मर गए, बुरे फंस गए, इज इट राइट? आवेश में आके, कोई जोश में आके उन्होंने ऐसे युद्ध किए, कुछ कत्ल किए, कुछ लोगों को खत्म किए, कुछ लोगों के मंदिर तोड़ दिए, कुछ लोग ने क्या कर दिया। ये आवेश में मिलता क्या है मुझे बताओ, किसी को क्या मिलता है मुझे बताओ? कुछ भी नहीं मिलता। मतलब सक्सेस के बाद भी कुछ नहीं मिलता, डिस्ट्रक्शन के बाद तो ऐसे भी कुछ नहीं मिलता। सक्सेस भी किसको मिलता है तो कितना मिलता? पीटी उषा को एक सक्सेस मिल गया, आज वो किधर है किसको पता? समझ में पता ही नहीं किधर है। उस समय का एक सक्सेस होता है। तो डिस्ट्रक्शन भी जो इंसान करता है कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगा, मैं उसको हरा के छोड़ूंगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? चलो वो तो हार गया, वो तो मर गया, आपको क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। बस एक अहम को जिंदा रखने के लिए ना हम ये सारी हद पार करते हैं, पूरी मेजरमेंट की सत्यानाश कर देते हैं। हमें वो कभी नहीं करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए बस इतना प्रमाण से हमें करना है, खत्म हो गई बात। और इसके लिए अगर आप ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि मुझे कितना कुछ करना है। नहीं तो मुट्ठी भर का हृदय है, आपका हार्ट है, मुट्ठी भर की आंतड़ी है, तो मुट्ठी भर का ही अनाज खाना चाहिए। इससे ज्यादा अगर अनाज खा लिया तो वो एसिड बनेगा कि नहीं, जहर बनेगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अगर आपको मुझे कुछ बोलना है, मैं 2 शब्द बोलूँगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं 200 बार ताने मारूँगा, आपको कैसे लगेगा? बुरा लगेगा, भले वो सत्य भी रहेगा, तो बोलेगा बार-बार क्या ताने मार रहे हो? मतलब पहले सत्य अच्छा लगेगा कि अच्छा हुआ तुमने बता दिया। लेकिन मैं वही 10 बार बोलूँगा, 50 बार बोलूँगा, 100 बार, अरे आप बोलोगे पता है आपने बोल दिया। लेकिन हमको क्या लगता है ना, नहीं, नहीं मैं और एक बार बोलूँ, उसकी गलती मुझे समझाना है, देखो तुमने गलत किया, देखो तुमने गलत किया, देखो तुमने मतलब हम टॉर्चर करते हैं किसी को, इंज्योर इंजुरी कर देते हैं, मतलब उसको पूरा हानि पहुँचाते हैं, है ना? तो ये कभी मत करना लाइफ में। हर एक का प्रमाण अपने आप से पूछना, मुझे कितनी बातें करनी है, कितने मुझे भाव छोड़ने हैं किसके लिए, कितने इमोशन को एक्सप्रेस करना है, उतना ही करो, उससे ज़्यादा मत करो। ये दुनिया को कोई लेना-देना नहीं आपके इमोशन से। है मुझे बताओ? है ना? नहीं ना? ये नेता भी बड़ी-बड़ी बात करते हैं, बाद में हमने क्या इतनी बड़ी बात किया, अभी भी तो नल में पानी नहीं आ रहा है, अभी भी सड़कें नहीं बनी। क्योंकि वो ज़्यादा ही बोल गए ना, प्रमाण से बोलो। इसलिए बुद्धा का कॉन्सेप्ट, महावीर का मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना देखना है उतना ही देखो, जितना सुनना है उतना ही सुनो, जितना बोलना है उतना ही बोलो। लेकिन ये कब होगा? जब हम ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अपनी मर्यादा पता चलेगी, लिमिटेशन पता चलेगी। लेकिन जो आदमी अगर ये प्रैक्टिस ही नहीं करता उसको कैसे पता चलेगा? उसके अंदर की क्या कहते हैं,
सेल्फ विजडम काम ही नहीं करेगा। वो हर एक बार किसी टैरो रीडर के पास जाएगा, ज्योतिष के पास जाएगा, किसी कंसल्टेंट के पास जाएगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इज इट राइट? मतलब बाहर से आंसर के लिए वो तड़पेगा कि मुझे भाई आंसर बताओ, मुझे, मैं क्या करूं, मैं भटका हुआ हूं। क्योंकि आप अंदर नहीं जा रहे हो तो बाहर भटक रहे हो आप। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नहीं? इज इट राइट? मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं। जब भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आए ना, जितना टाइम आप किसी को पूछने में लगाते हैं या कहीं जाने में लगाते हैं ना, उतना टाइम शांति से सिर्फ बैठे रहो अपने घर पे या मंदिर में, या अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने बैठे रहो। आपको थोड़ी देर में बुद्धि मिल ही जाएगी, आंसर मिल ही जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉब्लम अंदर है तो सॉल्यूशन भी अंदर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी दुनिया में ऐसा अधूरा काम भगवान ने नहीं किया है। इंसान पैदा हुआ तो इंसान ही मरता है ना, उसके जगह पे दूसरा कोई मरता है? बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन भी अंदर है। अगर आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव एनर्जी भी आपके अंदर है। समझ में आए? लेकिन हमारी दृष्टि को अंदर ले जाना पड़ेगा। हमें बाहर भटक 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 के पूछने की कोई जरूरत नहीं है। इज इट राइट? क्योंकि ये एक आदत निकाल दो आप। हमने बचपन से ना 2-2.5 साल के बच्चे को ना आदत डाल दी है, जाके बाहर पढ़ाई करके आ, टीचर को पूछ के आ, है ना, अच्छे नंबर बाहर लेके आ। तो वो बच्चा जैसे से बड़ा होता है उसको लगता है पैसे कमाने के लिए बाहर जाना है, पढ़ने के लिए बाहर जाना है, नौकरी बाहर करनी है, बिजनेस बाहर करना है। तो वो बाहर जाते जाते ना वो अंदर की दुनिया ही भूल गया। हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे किया, आपने अपने बच्चों को ऐसे किया। तो मुझे बताओ, जब तक बाहर ही सब कुछ ढूंढते रहोगे तो अंदर जाओगे कब? और जब तक अंदर नहीं जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। बिकॉज आपने कितनी लाइफ पहले ली है ये किसको पता? किसको पता है? पहले कितने जन्म लिए किसको पता है? मुझे बताओ। आप ही को तो पता है, सोल को पता है ना, तो आप ही को तो पता है ना, आपके मन को पता है ना। तो अंदर जाओगे तो पता चलेगा। मैंने अपनी 158 पास्ट लाइफ देखी। जब मैं अंदर गया, मैं अगर नहीं जाता तो मैं भी आपके जैसे बस बैठा रहता, सोचता हाँ ये मेरा फैमिली है, ये मेरा धर्म है, ये मैं ये इसको बिलोंग करता हूँ, ये मेरी जाति है, ये मेरा सरनेम है, ये मेरा गांव है, बस उसी में मैं भी उलझा रहता। लेकिन मैंने सोचा ये मुझे नहीं करना है, मुझे अपने अंदर जाके देखना है मैं क्यों आया हूँ, हु एम आई, मेरा काम क्या है, मुझे भगवान ने क्यों भेजा है। तो मैं रोज पूछता हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही बार मैंने पूछा। कल पॉडकास्ट के लिए भी जाना था तो मैं बार बार भगवान को पूछ रहा था कि क्यों मुझे भेजा है, क्यों, मतलब वो दिल्ली वालों ने मुझे बुलाया। तो मुझे अंदर से आंसर आता है, तुझे ये ऐसे ऐसे बताना है, तब जाके कुछ समाज में लोग हैं जिनको नहीं पता, तो वो शायद रास्ते पे चल पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको भी कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि जो अंदर के रास्ते से आप अपने जीवन का एक अपना मार्ग बनाएं, एक अपना पाथ बनाएं। किसी को ब्लाइंडली इतिहास को फॉलो ना करें, किसी को रोल मॉडल बना के फॉलो ना करें। कि आप जिससे से बहुत इम्प्रेस्ड हो और आपको लगता है वो बहुत कामयाब इंसान है, मुझे भी उसके जैसा बनना है और मुझे उसके जैसा ही करना है, ये ऐसा प्लीज मत करना। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसके सोल के कर्म अलग हैं, उसकी डेस्टिनी अलग है, आपके सोल की कर्म अलग है, आपकी डेस्टिनी अलग है। ठीक है कि नहीं? अब कोई लड़की शादी करके आती है और घर पे वो कहते हैं ससुराल वाले, नहीं तुझे तो ऐसा ही करना है। वो लड़की 25 साल 30 साल कहीं कुछ सीख के आई है, उसको पहले यहाँ तो करने दो। हम अपना कंफर्ट तोड़ते नहीं, दूसरे को तोड़ते कि जो यहाँ चल रहा है वही चलेगा, तू अपना कुछ मत कर। सुबह 6 बजे चाय बनेगी तो 6 बजे ही बनेगी, और ऐसी चाय बनेगी तो ऐसी ही बनेगी, ऐसा खाना बनेगा तो ऐसा ही बनेगा। मतलब हम धीरे धीरे उसको है ना मैकेनिकल कर देते, मशीन समझ के उसको अपने प्रमाण में डालते हैं, उसका प्रमाण ही खत्म हो जाता है। तो उसके तो इतनी लाइफ वेस्ट गई कि नहीं, 25-30 साल जो उसने सीखा था, अभ्यास किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तोड़ने दो किसी को हमें। जब कोई हमें तोड़ता है ना तो हम कुछ नया सीखते, लेकिन हम टूटने को तैयार नहीं है, हम सामने वाले को तोड़ रहे हैं क्योंकि हमें अपना कंफर्ट नहीं तोड़ना होता है। रहनी करनी, खाना पीना, रीति रिवाज, बोलना, हमें अपने को बिल्कुल नहीं तोड़ना होता है। सच्ची में मैं कहता हूँ आपको। लेकिन जिस दिन अगर आप ये सोचोगे ना कि भले हम कितना भी टूटे लेकिन हमको कुछ नव निर्माण करना है, कुछ नया बनाना है। आज अगर ये जोधपुर के जो एयरपोर्ट वाले हैं,
कभी अगर दुबई जाएं या मुंबई भी आए और अगर वो दिल्ली एयरपोर्ट देखें तो उनको लगेगा कि हमें भी इसको ऐसा एयरपोर्ट बनाना है। लेकिन ये लोग अगर वहां जाएंगे ही नहीं तो आने वाला 10 साल के बाद भी एयरपोर्ट ऐसे ही रहेगा। ये शुरू कहाँ होता है खत्म कहाँ होता है समझ में नहीं आ रहा है। पहले बाहर तो निकलो देखो। मैं तो कह रहा था भाई हमारे गलिया में जो घर होते ना जिसको बस्ती कहते हैं, ये ऐसा मतलब एयरपोर्ट था। टाइम का क्या, वो शुरुआत ही नहीं हुई तो खत्म। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखो नई टेक्नोलॉजी है, नए आर्किटेक्ट है, नया इंटीरियर है, नए स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लेकिन पहले दिमाग तो लगाएं हम उस चीज के लिए और समय ज्यादा वेस्ट ना करें। जो भी प्रोग्रेस हो रहा है ना, ग्लोबल प्रोग्रेस जिसको कह रहे हैं, जैसा भी नरेंद्र मोदी ट्राई कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस होना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी 20% बच्चे हमारे अब्रॉड चले गए, आप और डिले करोगे तो और 30% बच्चे चले जाएंगे, तो सारा इंटेलिजेंट क्राउड विदेश चला जाएगा, तो बचेगा क्या मुझे बताओ। अभी देखो ना, हम बोलते गांव में ना घर बहुत है लेकिन घर में कोई रहने वाला नहीं है, शहर में भाग गए। शहर में लोग जो अच्छे कामयाब है वो विदेश चले जाते हैं, क्योंकि वो उनकी जो स्पीड है ना, उस स्पीड को हम एक्चुअली नहीं पकड़ पा रहे। बच्चों की जो स्पीड है, जो प्रोग्रेस है, फिर वो भटक जाते, तो उसमें गलतियां हमारी है, बिकॉज हम पढ़ाई के लिए उनको दौड़ा दिए लेकिन हम उनके साथ नहीं दौड़े, हम उधर ही बैठे रहे। तो इसको फिर कहते हैं लॉन्ग जनरेशन गैप। अब समझ में आ रहा है। उस टाइम पे आपको भी कुछ नया अभ्यास करना चाहिए, आपको भी कंप्यूटर सीखना चाहिए, आपको भी कुछ क्रिएटिविटी अपनी बाहर निकालनी चाहिए, कुछ डांस सीखो, म्यूजिक सीखो, कुछ तो करो, तो बच्चों को लगे सिर्फ हमको नहीं पढ़ा रहे, हमारे माँ बाप भी पढ़ रहे। समझ में आ रहा है। ये ऐसा होना चाहिए। नहीं तो हमें क्या लगता है, बस उसको काम पे लगा दिया और हम अपने किचन में बैठे बड़े व्हाट्सएप पर रहे, इस उसकी न्यूज चैनल देख रहे, क्या मतलब है। क्योंकि हमारा डीएनए के अंदर ना एक ट्यूनिंग है और साथ में प्रोग्रेस होना चाहिए। एक बंदा ऐसा ही बैठा रहे और दूसरा दौड़ता रहे और उसको लगता है देख ये फालतू में दौड़ रहा है, इससे तो मैं अच्छी हूँ। अरे हम उसको तो कोसते रहते, तू तो पागल है, दौड़ रहा है, मेरे जैसे आराम कर, जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। ऐसा नहीं होने वाला है, आपको भी दौड़ना पड़ेगा। क्यों दौड़ना पड़ेगा? कमाने के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा, जिंदगी में नया सीखने के लिए दौड़ना है, एक्सपीरियंस के लिए दौड़ना है, मनी के लिए नहीं दौड़ना है। समझ में आ रहा है। तो फिर आपका सोल सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, आपके जन्म कम लगेंगे, नहीं तो ज्यादा जन्म लेने पड़ेंगे। तो पहले तो आप सोच लो कि भाई हम सभी को ना, इसलिए बॉम्बे प्रोग्रेस क्यों है, न्यू जर्सी प्रोग्रेस क्यों है, क्योंकि वहां सब दौड़ते, सब दौड़ते। मतलब मैं देखता हूँ सुबह जब मैं एयरपोर्ट के लिए 4 बजे निकलता हूँ, बच्चे यहाँ निकलते, पेरेंट्स जॉब के लिए निकलते, बिजनेस के लिए निकलते, कोई पूना के लिए निकलता है, कोई सूरत के लिए बॉम्बे से निकलता है, शाम को आता है। मतलब 3-3 घंटे ट्रैवल करते हैं, 6-6 घंटे ट्रैवल करते हैं, 4-8 घंटे का जॉब करने के लिए, इतना निकलते। और जब बॉम्बे से बाहर आता हूँ तो लोग निकलते ही नहीं बाहर। लोग कहते नहीं भाई हम अपना घर नहीं छोड़ सकते, हम अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। आप निकलोगे तो आपको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। समझ में कि नहीं। अब 65 करोड़ लोग निकले कुंभ में, इतने भीड़ में निकले कि नहीं, देखा कि नहीं आपने महाशिवरात्रि के दिन। तो ऐसे सिर्फ साल में एक बार मत निकलो, कि 12 साल में एक बार मत निकलो, रोज निकलो। मैं तो कहता हूं रोज निकलो। क्यों निकलो? क्योंकि अगर आपने मेडिटेशन किया और उसके बाद अगर आपको कुछ एक अनुभव लेने का एक मैसेज आया, तो दौड़ना पड़ेगा कि नहीं, ट्रैवल करना पड़ेगा कि नहीं, बाहर जाना पड़ेगा कि नहीं, एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि नहीं। अगर वही नहीं करोगे तो फायदा क्या है। स्वामी विवेकानंद वो साल में शिकागो पहुंच गए, आप सोचो। परमहंस योगानंद कहाँ चले गए, इज इट राइट। तब जाके हम आज उनको मानते हैं, नहीं तो कौन मानेगा उनको। कृष्ण भगवान का आप लाइफ देखो, पैदा कहाँ हुए, युवा अवस्था में कहाँ थे, बाद में कहाँ थे, उन्होंने भी कुछ ट्रैवल किया। बुद्धा की लाइफ देखो, कितना ट्रैवल किया, कहाँ काठमांडू, कहाँ नेपाल, मतलब कहाँ मतलब बोध गया, है ना, कहाँ वाराणसी, मतलब कितना ट्रैवल किया ये लोग ने। 5 पांडव ने कितना ट्रैवल किया युद्ध के बाद, इज इट राइट। आप प्लीज ट्रैवल करो, कहीं सेमिनार में जाओ, रिट्रीट में जाओ, कहीं आपके गुरुओं के सत्संग में जाओ, जहां पे भी आपको लगता है, लेकिन बाहर निकलो।
आपको लगता है नहीं आजकल तो सब लाइव है, घर पे बैठ के सब देखने को मिलता है, उससे वो ऑरा नहीं मिलता है, सिर्फ स्क्रीन के अंदर वो लोग मिलते हैं, लेकिन अनुभव कुछ भी नहीं मिलेगा। जब उस प्रीमाइसिस में जाओगे ना तो फर्क पड़ेगा। समझ में कि नहीं? अभी आपने इस अग्नि को हाथ लगाया, आप जल गए, मैं आपको पूछूंगा क्या हुआ, नहीं नहीं ये जल रहा है, आप हाथ मत लगाओ, तो फिर मेरे को तो अनुभव नहीं मिलेगा, आपने तो अनुभव ले लिया। समझ में आ रहा है? तो अनुभव लेने के लिए ना पहले तो अपने कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, और वो कब निकलोगे, जब रेगुलर हीलिंग करोगे, साइकिक सर्जरी करोगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करोगे, तो अपनी पुरानी सब पैटर्न टूट जाएगी और कुछ नया अंदर निर्माण होगा। और जब उसको अमल करोगे, अनुभव लोगे, तो उसका अपना विकास होगा, आत्मा का विकास होगा, आत्मा की उन्नति होगी। क्योंकि मरने के बाद गॉड एक ही सेंटेंस आपको पूछने वाला है, तुम नया क्या सीख के आए हो। आप ये नहीं बोल सकते हाँ मैंने तो 2-4 का परिवार बना के आई, वो बोले वो तो मुझे भी पता है। नया क्या सीख के आए हो, नया क्या अनुभव लिया, नया क्या आविष्कार किया, नया क्या ज्ञान लिया। इज इट राइट? तो वो प्रमाण है आपका कि आपने 70-80 साल कुछ तो अच्छा किया। अगर मैं ऊपर जाऊं और मैं भगवान को बोलूं हाँ मैंने भी अपने फ्रेंड्स की जैसे मेडिकल प्रैक्टिस खूब की, तो बोलेगा वो तो पता है, तूने डिग्री ली तो तूने की प्रैक्टिस, लेकिन तूने नया क्या किया। तो मैं बोलूंगा भाई मैंने नया ऑरा का रिसर्च किया, मैंने क्वांटम फिजिक्स के ऊपर रिसर्च किया, मैंने आत्मा के ऊपर रिसर्च किया, मैंने चेतना के ऊपर रिसर्च किया, तो भगवान बोलेंगे तथास्तु, तूने बहुत अच्छा काम, तूने अपना जीवन सार्थक कर दिया। इज इट राइट? क्योंकि जवाब तो देना उसको है। यहाँ तो ठीक है लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे ना करेंगे वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन अल्टीमेटली आपको जिसने भेजा है उसी को तो जवाब देना पड़ेगा कि नहीं। तो आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं ट्रैवल नहीं किए, मेरे पास कहीं ट्रांसपोर्टेशन नहीं था इसलिए मैं वहाँ नहीं गई, ऐसा नहीं बोल सकते आप। आप अपनी कंफर्ट तोड़ो, भले तकलीफ हो, दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन निकलो बाहर आओ, प्लीज निकलो। और वो जब निकलोगे, नए नए लोग मिलेंगे, नए कल्चर मिलेंगे, नई प्रथा सीखने को मिलेगी, नई परंपराएं सीखने को मिलेगी, तब जाके उत्साह बढ़ेगा। अभी तो क्या है ना, उसी घर की 4 दीवार में हो, उसी प्रॉब्लम में फंसे पड़े हो। तो प्रॉब्लम ने आपको नहीं पकड़ा, आपने प्रॉब्लम को अपने अंदर पकड़ा और अपने घर में पकड़ा है। लेकिन घर से बाहर निकलोगे और मन को बाहर निकालोगे तो प्रॉब्लम था ही नहीं, और अगर वो था तो वो अपने जगह था, आपने उसको पकड़ के रखा। अब समझ में आ रहा है आपको? ये सिंपल कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं। मैं कोई आपको बड़ा मंत्र श्लोक पढ़ने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके संस्कृत सीखो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी जिंदगी को ना अलग अलग तरीके से जीने की कोशिश करो। जैसे हमने लॉकडाउन में कैसे अलग अलग यूट्यूब पे रेसिपीज देखे और उसी खाने को अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश की। किसी ने मोमोज बनाए, किसी ने क्या बनाए, जल भी गए, ये भी गए, कुछ नहीं यार चलो वापस कुछ बनाते। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करो, उसको साइंस कहते हैं। साइंस को ऐसे मत सोचो लेबोरेटरी में ही होता है, साइंस हमारे जीवन में होना चाहिए। क्योंकि धर्म ये एक डिसिप्लिन है, आध्यात्मिक इस डिसिप्लिन को अनुभव लेने के लिए है, और साइंस ये प्रमाण देने की जरूरी है कि भाई तुमने कितना इसका पालन किया और कितना नहीं किया, और किया तो उसका क्या तुम्हें लाभ हुआ और नहीं किया तो उसका क्या तुम्हें नुकसान हुआ। ये साइंस बताएगा, ये ऑरा बताएगा, ये मेडिकल रिपोर्ट्स बताएंगे। मेडिकल रिपोर्ट्स बताएंगे ना तुम्हारा थायराइड कितना बढ़ा हुआ है, शुगर कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है। सब्जी थोड़ी बोलेगी तू मुझे खा रहा है ना, देख मैं अंदर बढ़ाती हूँ, तेरी चर्बी बढ़ाती हूँ। सब्जी थोड़ी बोलने वाली है, बोलेगी ब्लड ही बताएगी ना, ब्लड रिपोर्ट ही बताएगा। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस का फायदा लो, विज्ञान का फायदा लो, और उसका प्रमाण देखो, मेजरमेंट देखो कि मेरा हेमोग्लोबिन कम है, मुझे बढ़ाना है, हरी सब्जी ज्यादा खानी है, मुझे दवाई नहीं खानी है, मुझे ग्रीन लीव्स ज्यादा खाने हैं। समझ में आया कि नहीं? मेरा शुगर ज्यादा है तो मुझे ज्यादा कड़वी चीजें खानी है, नीम के पत्ते खाने हैं, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट खाना है। एसिड है तो मुझे अल्कालाइन खाना है। अब समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीजें है दुनिया में, उसका अस्तित्व कहीं तो है, बस आपको उस तक पहुंचना है और कुछ नहीं है। और अगर आप पहुंच गए तो समझ लो आप बाहर आ गए, और नहीं पहुंचे तो वो लूप साइकिल में आप पड़े रहोगे। फिर प्लीज किसी को ब्लेम मत करना, और कर्म को तो दोष ही मत देना। कर्म कोई आपको पनिश करने के लिए नहीं आया है, कर्म ये कह रहा है कि नया कर्म करो। तो कृष्ण भगवान ने भी यही कहा अर्जुन को कि तुम कर्म योगी बनो। तुम जैसे सांसें अंदर ले रहे हो तो सांस छोड़ भी तो रहे हो कि नहीं, तो तुम भी कुछ नया सीखो और फिर उसको छोड़ दो।
कुछ बुरा अनुभव लिया उसको भी छोड़ दो, नया अनुभव लिया उसको भी छोड़ दो, इनहेल किया एक्सेल कर दो, बात खत्म हो गई। और ये जब आप करोगे ना तो लाइफ में बहुत वेरिएशंस आएंगी, बहुत मतलब इंद्रधनुष के जैसे, विबग्योर के जैसे ना अलग अलग कलर्स आपकी लाइफ में आएंगे और यही मजा आएगा लाइफ में। मोनोटोनस मत बनो कि बस पहले भी यही कर रहे थे, 2 साल पहले भी ये किया, 10 साल पहले भी ये कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं, तो लाइफ प्रोग्रेस कैसे करेगा आपको, मुझे बताओ, टेल मी, पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रॉब्लम कहीं है नहीं, बस प्रॉब्लम को लेके बैठे पड़े, वो एक प्रॉब्लम है, तो उसका कभी निवारण हो ही नहीं सकता। मेरे पेरेंट्स भी मैंने देखा कि वो लोग अपनी प्रॉब्लम में उलझे पड़े हैं, आज भी वो बाहर नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि उन्हें लगा था कि मैं जैसे कर रहा हूँ ना वही ठीक है। करते 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 वो मतलब एकदम डिप्रेशन में भी गए, बीमारियां भी हुई, दवाइयां भी खाई, सर्जरी भी किया, तो भी उन्हें नहीं लगा कि मुझे बाहर आना है उससे। उनको लगा ये कर्म है, ये शरीर है, एक टाइम के बाद बीमारी आती है, दवाई लेनी पड़ती है, सर्जरी करानी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने भी अपने पेरेंट्स को ऐसे ही देखा था। तो जब मैं उनको कहता हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते, बोलते यार तुम नए युग की पीढ़ी ना कुछ भी बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है? बट प्रॉब्लम क्या है एक्सपेरिमेंट करने में, है ना? मैं उनको कहता हूँ अगर आपका हार्ट ब्लॉकेज है तो जाके आप पंचकर्मा कराओ, इज इट राइट? हमारे यहाँ महाराष्ट्र में डॉक्टर बालाजी तांबे, उन्होंने 100 घंटे घी को गर्म करके पिलाया तो हार्ट ब्लॉकेज निकल गए। तो दिलीप कुमार भी गए थे, फिर वह शिवसेना के जो ये थे बाल ठाकरे वो भी गए थे। लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग चाहिए। कहीं ना कहीं तो चीजें हैं दुनिया में, है ना? जैसे हनुमान जी कैसे जड़ी बूटी लाए कि नहीं, इज इट राइट? तो हमें भी कहीं जाके वो चीजें लानी पड़ेगी, सेवन करना पड़ेगा, उसको अनुकरण करना पड़ेगा, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। आपका ब्लड ऐसा नहीं चेंज होगा, आपकी केमिस्ट्री ऐसी चेंज नहीं होगी, आपका माइंड ऐसे चेंज नहीं होने वाला है। उसके लिए नए लोग लगेंगे, नया वातावरण लगेगा, नया माइंडसेट लगेगा, तब जाके आपका दिमाग खुलेगा। नहीं तो इसी अंदर अम्ब्रेला के अंदर, इस बलून के अंदर रहोगे तो वही गैस भरा रहेगा, वही दिमाग वैसे ही चलते रहेगा। इसलिए हम साइकिक सर्जरी बहुत बोलते हैं करने के लिए कि माइंड को खुला करना है, माइंड को नया बनाना है, नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हमारे अंदर, तब जाके कुछ हम नया कर पाएंगे। नहीं तो वही चलते रहेगा। फायदा क्या है मुझे बताओ? मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि वो चीजें काम नहीं आती है, लेकिन उसका अनुभव ले लिया, फिर आप क्या? मतलब सुबह आपने लंच बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने लंच खाया, आपको अच्छा लगा, आप 10 दिन तक वही लंच खाओगे तो कैसा लगेगा मुझे बताओ? हाँ, बोर हो जाएंगे ना आप, बासी हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी नॉलेज आउटडेटेड है, उसको अभी अप्लाई मत करो। हिस्ट्री आउटडेटेड है, उसको अप्लाई मत करो। दूसरे का अनुभव आउटडेटेड है, उसको अप्लाई मत करो, वो बासी हो गया है, वो फ्रेश नहीं है। अब इस समय का नया अनुभव क्या है वो लेने की कोशिश करो, और वो लोगे तो जीवन में मजा आएगा। तो उसके लिए बाहर तो निकलना पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो वही चीजें मिलती रहेगी भाई, 10 बार फ्रिज खोलोगे, वही सब्जी निकालोगे, वही गर्म करोगे, उसी को ही खाओगे, क्या मतलब है? अब अमेरिका में तो ऐसा ही होता है, एक तो वो लोग इतना कमाते हैं डॉलर में, उसके बाद में वही पुरानी चीज को बार बार गर्म करके खाते हैं, तो उनका कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा कि नहीं, इज इट राइट? शुगर भी बढ़ते जा रहे हैं और मरते भी उसी बीमारी से, तो कमाने का फायदा क्या है? हमको हेल्थ कमाना है, सिर्फ पैसे थोड़ी कमाना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नहीं, इज इट राइट? लेकिन वो समझते नहीं है, उनको लगता है नहीं मुझे मुझे कुछ स्टेटस बनाना है, ये करना है। तो मैं जितनी भी अब्रॉड कंट्री में जाता हूँ, मैं सोचता हूँ इतना दिमाग है इनके पास, फिर यही सब मोटा मोटा खाना क्यों खाते हैं लोग? जब देखो तो बर्गर खाते हैं, हॉट डॉग खाते हैं, ये सब चीजें खाते हैं। मतलब इतनी तो लॉजिकल होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए वो लोग फोकस ही नहीं करते फार्मर्स के ऊपर या एग्रीकल्चर फार्म के ऊपर, खेतों के ऊपर दिमाग ही नहीं लगाते वो। उनको लगता है कहीं से आता है तो इंपोर्ट कर लो, भले महंगा है, और उसको डीप फ्रीज करके वो यूज करते। फिर एलर्जीज होती है, कितनी एलर्जीज होती है, हमको तो देखो कुछ नहीं होता है, कुछ भी खाते पीते हम लोग। तो वो लोग समझते नहीं है कि जो हमारा पंच महाभूता से शरीर बना है, उसके लिए हमें एक एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट करना पड़ा है। आर्टिफिशियल चीजों से हमें रहना नहीं है वहां। हम कैसा यहाँ हर चीज अपने हाथ से आटा बुनते हैं, बर्तन हाथ से धोते हैं, है ना, सब चीज करते हैं। अब धीरे धीरे हमने उनका सब मशीन लाया, डिश वॉशर लेके आए, वॉशिंग मशीन लेके आए, तो हमारे ये जो बायो सेंसर्स है, जो पल्सर्स है ना, ये सब
कंजेस्शन हो गया, ये जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट है यहाँ पे, तो हाथ से धोते धोते मसाला कूटते कूटते कैसे हमारे एक्यूप्रेशर होते थे कि नहीं, तो स्वस्थ तो उसी से होते थे, इज इट राइट। लेकिन हमने उनकी वेस्टर्न कल्चर को यहाँ फॉलो किया, हम भी बीमार पड़ना शुरू हो गए, क्योंकि उनको हमें दवाइयों का सेवन करवाना था, बीमारियों से उलझाना था, इसलिए वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट यहाँ लेके आए, एजुकेशन भी लेके आए, मशीनरी लेके आए, और फिर बीमारी के निदान का साधन सीटी स्कैन एमआरआई भी लेके आए, और उसके बाद वो सारे लेजर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी लेके आए, इज इट राइट। मतलब हमको उसे बाहर निकलने ही नहीं दे रहे। हम बोलते भाई इतने साल से आजाद है, कोई आजाद नहीं है, हम उनके माइंड से आज भी चल रहे हैं। आज भी हमारा बच्चा छोटा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से ही चल रहा है, कोई संस्कृत पढ़ के बाहर नहीं निकल रहा है। तो शुरुआत ही गलत है और भी पूरी लाइफस्टाइल गलत है। तो प्लीज आप थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, आप देखो कि कैसे आपके अंदर आप परिवर्तन ला सकते हो। मेरा बड़ा भाई यूएस में न्यू जर्सी में कार्डियोलॉजिस्ट है, लेकिन आज भी मैं 25 साल से देख रहा हूँ, रोज इतनी हरी सब्जी खाता है, रोज ग्रीन चटनी कूट कूट के बना के खुद ही खाता है, हाँ खुद ही हाथों से खाना बनाता है, तो इतना हेल्दी है, इतना जबरदस्त है उसकी हेल्थ, कि मुझे लगता है कि भाई ये बंदा तो ऐसे लगता है जैसे कहीं गांव के खेतों में रहता होगा। मतलब रोज उसको नारियल पानी चाहिए वहां पे यूएस में भी, मतलब हर चीज उसको फ्रेश चाहिए। तो ऐसा हमें रोल मॉडल अपने आप को बनाना पड़ेगा, इज इट राइट। वो भले वो हॉस्पिटल में जाके हजारों मरीजों को मेडिसिन देता है, बिकॉज वो उसका एक प्रोफेशन है, लेकिन मैंने आज तक इतने साल में एक उसको क्रोसिन मेटासिन कॉम्बीफ्लेम खाते हुए नहीं देखा। मैंने भले बहुत बार खाया होगा ये भाग दौड़ की चक्कर में, लेकिन वो अपनी जिम भी जाता है, योगा भी करता है, मेडिटेशन भी करता है, सत्संग भी करता है, इतना बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट होने के बावजूद। तो ये ऐसे एग्जाम्पल आपको सेट करने पड़ेंगे, इज इट ट्रू, क्योंकि तो फिर आपका लाइफ में बहुत मजा आएगा। सो ट्राई कीजिएगा। हम तो चलो आज आ गए हैं, आपकी इच्छा रहेगी तो शायद दोबारा भी कभी आएंगे यहाँ पे, राइट। लेकिन आपको जो आज सिखाया है वो प्रैक्टिस करोगे तो हमारा वापस आना बनेगा, वापस हम अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो ऊपर वाला हमें भेजेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने आज भेजा आपके लिए, और आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो दोबारा भेजेंगे, है ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो ऊपर वाला भेजेगा क्यों, क्योंकि जहां हमारी जरूरत है ऊपर वाला कहेगा भाई तुम वहां जाओ, यहाँ तुम्हें कोई फॉलो नहीं कर रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो उसमें हमारी भी नहीं चलती है, जो वो कहेंगे वो हम करते। लेकिन आज जो हमने आज आपको बताया है, प्लीज उसको फॉलो करो। थोड़ी वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जो भी आपसे बन पड़ता है प्लीज करो आप। और जो भी चीजें आपको लगती है ये मेरा समय वेस्ट कर रहा है, ये एनर्जी वेस्ट कर रही है, ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है, उसको टाटा बाय बाय कर लो, क्योंकि वही चीजें ना आपको नष्ट कर रही है, खत्म कर रही है। इज इट राइट। मतलब वाद विवाद करना बंद कर दो, आर्ग्यूमेंट करना बंद कर, सब खत्म कर दो। बिकॉज जो चीज से कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव ही नहीं आता है, तो उसमें माथापूची क्यों करना। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नहीं, मुझे बताओ। एकदम सिंपल है। मतलब फिर ऐसा भी नहीं है कि आपको बस उससे लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, झगड़ते रहना है, नहीं मैं सच हूं, मैं सच हूं। सत्य के नाम के ना आप झंडा ऐसा गाड़ते रहते हो और बस उसी में मरते रहते हो। वो भी सत्य है, वो गलत नहीं है, वो अलग है। आप अलग हो, आप भी गलत नहीं हो। दोनों का एक अलग माइंडसेट है, तो अलग क्या कहते हैं उसका, एंगल ऑफ विजन जिसको कहते हैं, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण उसकी अलग है। इज इट राइट। और अगर वो गलत है, अगर आपको लगता है, तो उसने शायद गलत अनुभव लेने के लिए जन्म लिया, तो उसको आप भी क्या कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कुछ भी तो नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। तो छोड़ दो ऊपर वाले पे, आपका काम है उनके लिए प्रार्थना करना, प्रेयर करना, हीलिंग करना, उसके लिए दुआएं करना, लेकिन बाद में उसके जीवन में दखल अंदाजी नहीं करना। इतना क्लियर समझ लो आज की बात। वो आपके साथ नहीं आए, आपके साथ नहीं जाने वाले, आप अपने साथ आए हो, अपने साथ ही जाने वाले। इसे ठीक है। तो मुझे लगता है काफी आंसर्स आज आपको मिल गए, काफी चीजें आपको समझ में आई। बाकी तो हम लोग ये जो सिखा रहे हैं, ये तो एक छोटे छोटे टूल्स हैं, थेरेपीज हैं, ट्रीटमेंट का पार्ट है। सीखोगे तो अच्छा है, नहीं सीखोगे तो जो आज मैंने बताया एटलीस्ट वो तो फॉलो करो। क्योंकि काफी बार कैसा है ना, जीवन को बदलने के लिए ना कुछ तरीके चाहिए, कुछ ट्रीटमेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे मेरे कमर में दर्द है, तो कोई अगर मुझे पॉइंट दबाएगा, मेरा कमर का दर्द कम होएगा, तो कोई ट्रीटमेंट हुई कि नहीं। सिर्फ मैं एक्सेप्ट करूँ कि हाँ दर्द है, चलो मेरा नसीब है, मेरा भगवान मुझे दर्द देना चाहता है। अब कोई बोले कि भाई तू ये पॉइंट दबा, नहीं यार मेरे को कर्म क्लियर करने में, पॉइंट दबाऊंगा मेरा कर्म खत्म हो जाएगा, इधर मुझे खत्म नहीं करना।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये प्लीज़ मत करना, क्योंकि वो अपना ही अंदर वो फिट मत करना, एंकरिंग मत करना कि भई मैं सफरिंग इज़ मस्ट, है ना? ऐसे मत सोचना कि भई मुझे तो तकलीफ़ सहनी पड़ेगी तो ही मुझे मोक्ष मिलेगा। ऐसा एक्चुअली कुछ भी नहीं है। आप एन्जॉय करते-करते भी मोक्ष में जा सकते हो। ठीक है? चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं जल्दी।